अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको एक अहम बात से आगाह कर रहा हूँ कि हमारा मुनाज़रा हुआ था हसनैन काज़मी साहब से, जो मरकज़ विलायत का सबसे बड़ा मुर्गा है। कुछ सवाल थे, मैं आपके बता रहा हूँ कि सवाल ये थे कि अस्सलाम वालेकुम या अली मदद सैयद हसनैन काज़मी साहब, सवाल ये है कि आप तकलीद करते हैं? अगर करते हैं तो किसकी करते हैं? अगर नहीं करते तो दीन के मसाइल ज़ाहिर पूछते होंगे। तो आप इस वक्त इमाम ज़माना अज्जल फ़र्ज जब पर्दा गेम में, तो आप सवाल किससे पूछते हैं? तो आगे हमारा जो मुनाज़रा हुआ ये चला है तकरीबन 3 घंटे, ये हमारा मुनाज़रा चला है। तो उसके बाद हमारे जो ये सब बहुत बड़ा मुनाज़रा हुआ है, ये सब वॉइस हैं। अगर मैं ये आपको सुनाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको चंद चंद बातें बता रहा हूँ, क्या हुआ क्या न हुआ फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। तो मैंने ऐसे कहा कि आप कुरान से दलील दें। अगर आप तकलीद नहीं करते तो किस बुनियाद पर तकलीद नहीं करते? अगर हम तकलीद करते हैं तो मैं आपको भी कुरान से बताऊंगा कि हम तकलीद करते हैं। कुरान की ये आयत है, तो इसने कुरान की एक आयत पेश की, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 34। उसके बाद मैंने उसे भी आयत पेश की कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 121, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब मोमिन निकल खड़े हों, फिर क्यों न हर गुरूह में से एक जमात निकले ताकि वो दीन की समझ हासिल करें, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आएँ तो उन्हें तंबीह करें ताकि वो हलाकत खेल से बातों से बचे रहें। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा मुनाज़रा चला, और जो इसने आयत पेश की थी ना सूरह मोमिनून की आयत नंबर 34, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि और अगर तुमने अपने जैसे बशर में किसी बशर की इताअत की तो बेशक तुम खसारे में हो जाओगे। इसकी मुकम्मल तफसीर मैंने इसे बताई, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इसे सेंड की थी मुकम्मल तफसीर। तो उसके बाद दोस्तों इनकी बड़ी नाकामी ये थी कि इन्होंने मेरे दोस्तों को जो है ना बीच से रिमूव कर दिया। जो मेरी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, उनको इन्होंने ग्रुप से रिमूव कर दिया। और मैंने दोबारा इस आयत की जो है ना तफसीर भेजी, मगर इसने नहीं माना इसको। उसके बाद मैंने इसको ये हदीस भेजी, तो जिसमें मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी अब्बान को कूफ़ा की मस्जिद में कहा है कि कूफ़ा की मस्जिद में जाकर बैठ जाओ और लोगों को फतवा दो। मैं अपने शियों में से तुम जैसे फतवा देने वालों को पसंद करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आगे हमारा जो है ना बहुत बड़ा मुनाज़रा चला है, और मैंने उससे बार बार दलील मांगता रहा कि आप जो भी दलील देते हैं दो, तक कुरान से दो या हदीस मासूम से दो, क्योंकि आपकी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी बात हम पे कोई हुज्जत नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा मुनाज़रा चला, और उसने एक और आयत पेश की, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7, जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसने भेजी हमें। तो उसके बाद जब इसने ये आयत भेजी, ये आयत इसने मुझे भेजी, तो मैंने इसे कहा कि ये आयत तो हमारे मौजू में नहीं है। ये आयत आप कैसे भेज सकते हैं जबकि ये आयत हमारे मौजू में नहीं है? तो उसने कहा मौजू में है, मौजू में, ये आयत मौजू में है। मैंने कहा है तो किस तरह है, आप सबूत दें, और तब तफासिर मासूम की तफासिर से ये सबूत हमें पेश करें। तो उसके बाद दोस्तों नमाज का टाइम हो गया था, हमने नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद इसने कहा कि रात को 9 बजे नहीं बल्कि 10 बजे इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में हाज़िर होंगे, और इसने तफसीर भेजी। तफासिर जो भेजी इसने भेजी, तफसीर अल कुरान, अल मीज़ान और तफसीर साफ़ी, इसने मुझे सेंड की। इससे मैं सवाल किया था कि अगर आप बोल रहे हैं ना कि सूरह आल इमरान वाली आयत इसके मुकाबले में है, सूरह तौबा वाली आयत के मुकाबले में है, तो मुझे ये बताएं कि सूरह आल इमरान वाली आयत पहले नाज़िल हुई है या सूरह तौबा वाली आयत पहले नाज़िल हुई है, कौन सी? तो इस सवाल का जवाब इसने नहीं दिया। इसने कहा ये मुझे इल्म नहीं है, मुझे नहीं आता। तो उसके बाद बात दोस्तों आगे चली। आगे क्या हुआ आप खुद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों
जो मैंने इसे आयत पेश की थी ना, जो आयत इसे मैंने पेश की थी ना सूरह तौबा वाली, उसकी तफासिर जो इसने भेजी थी, मैंने नहीं भेजी थी। अभी तक मेरी तफासिर मेरे पास पड़ी थी, तो इसकी तफसीर से मैंने इसे बताया कि खुद इस तफसीर में लिखा हुआ है कि अगर देखें, ब्रैकेट में मैंने निशान भी दे दिया है इसकी तफसीर पे, आप स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि मैंने कहा कि अगर देखें आपकी तफसीर जो आपने तफसीर भेजी है उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस आयत में गौर किया जाए, तफसीर में पढ़ रहा हूँ अभी, कि अगर इस आयत पर गौर किया जाए तो वजूब इज्तिहाद तकलीद पर साफ दलालत ज़ाहिर करती है, क्योंकि इस आयत कुरान मजीद में साफ सरीह मकसद दीन वली फ़कीह बसीरत हासिल करना है। देखें, मैंने जब इसे कहा कि इसने मुझे जवाब दिया, इसने मुझे कहा कि ये इस तफसीर को मैं नहीं मानता। मैंने कहा जब आप कैसे नहीं मानते जब आपने पेश की है। इसमें एक और जो रिवायत है वो रिवायत वो तफसीर आप मान रहे हैं, एक तफसीर को आप नहीं मान रहे, एक तफसीर को आप नहीं मान रहे, ये कौन सा आदलाना फ़ैसला है। तो इसने कहा कि कुरान की जो तावील है वो सिर्फ़ खुदा के पास है। तो तफसीर में मैंने उसकी तफसीर में, मेरी तफसीर नहीं है, उसकी तफसीर में मैंने कहा कि जिसमें मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद था, जिसमें मौला ने फरमाया कि इल्म के तावील के 3 हिस्से हैं, कलाम के 3 हिस्सों में बांट दिया है अल्लाह ने, कि वो हिस्सा जिसमें एक आलिम का हिस्सा है और जाहिलों का दूसरा हिस्सा, यानी आलिम का और जाहिलों का। जाहिल कौन है, आलिम कौन है, वो ये आप जान सकते हैं। दूसरा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का, और तीसरा हिस्सा जो है ना, तीसरा हिस्सा वो है खुदा के पास है। तो मैंने कहा कि ये तो तुमने कहा कि ये बात तो सिर्फ कुरान को, अल्लाह को हासिल है, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, फिर तो ये 14 मासूम भी हैं, यहाँ उलमा का भी ज़िक्र है, ये कैसे है उलमा का ज़िक्र। तो इसने मेरे दलील को जो है ना झुटला दिया और मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने मेरे दोस्तों को भी आस्ता आस्ता से रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद जो आगे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ क्या न हुआ। तो इसने अपनी ज़ाती राय और तफसीर दी, जो मैंने कहा नहीं नहीं ये तफसीर नहीं, मुझे अपनी कौल मासूम से करें, मुझे कौल मासूम से ये साफ बताएं कि ये कौल मासूम है कहाँ। तो उसने एक बात कही थी, मैंने उससे का सबूत मांगा था, उसका मुझे उसने सबूत दिया था कि इमाम जाफ़र सादिक हम फरमाते हैं आदमी 3 किस्म के हैं, एक आलिम मुतअल्लिम और हर्ज़ा का जो हक़ बातिल को नहीं जानते। तो उसने इस का मुझे सबूत दिया, मगर जो मौजू में थी बात उसका जो है ना मुझे कोई इसने सबूत पेश ही नहीं किया। तो उसके बाद तो इसने मुझे कहा कि तुम अक्ल से पैदल हो, पहले अपनी पटवाई करवा लो। यार अजीब बात है, इतने सारे सबूत दे रहा हूँ, इसकी कोई सबूत नहीं है। तो ये गाली जो है ना मुझे यही ग्रुप में बोलते रहे। तो उसके बाद मैंने इससे कहा कि वो आयत से भेजी कि इसका मतलब जो है ना अच्छी तरह बयान करें। मैंने आपको आपकी तफसीर से भी आगाह कर चुका हूँ, तो आप कुछ बताएं, मुझे कुछ बताएं। आप तो फेसबुक पे बड़े बड़े मुजतहिद बने बैठे होते हो। तो आखिरी 2 वॉइस हैं दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आखिर 2 वॉइस में उन्होंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है। ये हसनैन काज़मी का वॉइस में अभी अटेंड कर रहा हूँ। मैं लानत भेजता हूँ मुनाफिकीन के ऊपर, काज़िबीन के ऊपर, झूठों के ऊपर, चीज़ों को मोड़ तोड़ के पेश करने वालों के ऊपर। क्या दोस्तों आपने ऊपर खुद देखा कि कौन सी चीज़ में मैं मरोड़ तरोड़ पेश की। मैंने उसकी तफसीर से, जो उसने आयतें भेजी थी उसकी तफासिर से ही, उसने तफसीर भेजी थी उसकी तफसीर से ही मैंने उसे ज़ाहिर किया कि कुरान में कुछ और है, तफसीर में कुछ और, आप यहाँ कुछ और बयान कर रहे हैं। मैंने ज़ाहिर मरोड़ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो देखें इसका वॉइस सुने। करने वालों के ऊपर, जन और गुमान के मुताबिक गुफ्तगू करने वालों के ऊपर, क्यासियों के ऊपर। कहाँ कियास किया और कहाँ जन और गुमान किया, सिर्फ सीधी सी बातें सबको बताई। तकलीद के ये आया जो आपने खुद ऊपर देखा कि तकलीद के बारे में, खुद तकलीद पे ये जो है ना तकलीद पे मबनी है। तो उसके बाद मैंने जो इसे वाइस किया
वो क्या किया है दोस्तों, वो आप सुन सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मौजू चेंज न करें, अभी भी आपके पास टाइम है। देखें, इसने मौजू चेंज किया। क्यों मौजू चेंज किया इसने? मौजू मैंने जब उससे हवाले मांगे, एक ही भी हवाला इसने नहीं दिया। इसकी तफसीर से भेजी हुई तफसीर से मैंने इसे हवाले पेश किए। मैंने इसे कहा कि मेरे पास मेरे हवाले अभी तक मौजूद हैं, तफसीर के तकरीबन 15-20 हवाले मेरे पास मौजूद हैं, मैं नहीं भेजता। अभी आपको अपनी बुक से आपकी अपनी तफसीर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर इसने नहीं माना। ये तबरे पे उतर आया, गालियों पे उतर आया। इसने ऊपर एक वॉइस भी, उसने मुझे गालियाँ भी दी। और उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप अभी क्या करें, सुने वॉइस में। वो चेंज न करें बिरादर, अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ सबूत पेश करें। जो आपने बात की है आयत वाली, उसका सबूत यहाँ पेश करें, अभी भी आपके पास टाइम है। लानत फिर करते हैं, तबरा आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। तबरा वाजिब है, हम भी कर सकते हैं, मगर पहले सबूत दें। मैंने कहा पहले सबूत दें, फिर बात करते हैं। सबूत न दे सका दोस्तों, तो ये ग्रुप इनका था इज्तिहाद का पोस्टमार्टम ग्रुप नंबर 2। इसने इस ग्रुप में मुझे ऐड किया था मुनाज़रे के लिए। तो उसके बाद इज्तिहाद का पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मैंने अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया, आप खुद देख सकते हैं। मुनाज़रा हारने की दोस्तों सबसे बड़ी दलील ये है कि इन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया? अपने ग्रुप से इन्होंने मुझे रिमूव किया। क्यों रिमूव किया? इन्होंने इसलिए रिमूव किया, खुद हसनैन काज़मी ने मुझे रिमूव किया है। क्यों रिमूव किया? क्योंकि ये हार रहा था, मैंने इससे दलील मांग रहा था, सब बात के मैंने इसे दलील दिए, मगर इसने कोई दलील पेश नहीं किया। तो दोस्तों इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और उनको बताएं कि हसनैन काज़मी की ये औकात है। वस्सलाम, मौला आप सबको सलामत रखे।